33,000 आदमी मारे गए, 70,000 आदमी मारे गए। कौन शहीद और कौन मकतूल, तारीख आज तक फैसला नहीं कर सकी। सब ये कहते रहे, सहाबाए किराम ने, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इतना कहकर बात को खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद क़यामत जो करीब आ गई वो ये हुआ कि फितरत रसूल के पर तलवार चलाई गई और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। फिर खिलाफत गई और उनकी बनु उमय्या, फिर उसके बाद बनु अब्बास। महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो हदीसें आई थी, अब तारीख के दौर में तो मालूम होगा कि वो जो खुरासान की रिवायत आई हुई है, वो इस रिवायत का महदी मऊद से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बाद में तफसील बोलूँगा, शायद तो कहता हूँ, बनु अब्बास के बाद हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम की विलादत और आपकी बेसत का जो मंजर है, तो वो बनु अब्बास की खिलाफत बादशाहत के दौर के खत्म होने के बाद की बात है। मैं याद लोगों ने खुरासान की वाली रिवायत को, काले झंडे वाली रिवायत को हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ने की नापाक कोशिश की है। और आप मुतावजा करते हैं, आम लोगों को बहकाते हैं कि देखो कहाँ है खुरासान की तरफ गए हैं, खुरासान से आए नहीं हैं, ये उनके वजह खुरासान कहा गया है। और आया तो सूर को लेकर बहस की गई है और ये कहा गया है कि ये काले झंडे कहाँ आए, महदी मऊद के साथ कहाँ से आए हैं। ये सारी रिवायतें गलत है। ये नऊजुबिल्लाह या महदी भी नऊजुबिल्लाह जाली है। इस अंदाज में बात करने की कोशिश की गई है। और यही ये जब हालत इस्लाम की मुसलमानों ने की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने इसीलिए महदी मऊद की बेसत की बिशारत दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। और यह बाद में कहा था युक़ीमुद्दीन फी आखिर ज़मान कमा कुन्तु बिही फी अव्वल ज़मान। अब अल्फाज तो आप देखो तो मालूम होगा कि महदी जो आएगा तो दीन को दुरुस्त करेगा, दीन को कायम करेगा आखिर ज़माने में, जैसा कि मैंने पहले ज़माने में इसको दुरुस्त किया था या उसको कायम किया। तो पहले ज़माने में क्या था? कुफ्र था, शिर्क, तो दुनिया भर की अखलाकी बुराई है। और हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मैं कह रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाते हैं बनु उमय्या ने क्या किया, बनु अब्बास ने क्या किया। पहली वक्त में कोई के दबा से तरक्की थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को खोला गया। आज और दीगर फनून की सरपरस्ती की गई, बहुत ऊंचे मकाम पर उसको पहुंचाया गया। लेकिन इस्लाम कहाँ पड़ा हुआ था? क्या इस्लाम नाम सुनो वहाँ पर मौजूद था? बनु उमय्या के तालिक आप देखते, सुलेमान की बादशाहत के ज़माने में, अपने मलिक की बादशाहत के ज़माने में, इसमें शक नहीं थे। उन्होंने फनून के एतबार से, शायरों के एतबार से, दीगर तमाम एतबार से, दुनिया के एतबार से जिस कदर तरक्की की जा सकती थी की गई। लेकिन इस्लाम की क्या हालत है? दीन कहाँ था? और ये बात भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि तमद्दुन जब कभी तरक्की कर जाता है तो जिस मेयार से तमद्दुन तरक्की करता है उसी मेयार से तदय्युन रुखसत होता है। जब तमद्दुन अगर प्यारा था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आया है कि आपने हिस्पानिया में आपने लाइब्रेरी को जला दिया। लोग आज में बात करते हैं यह कैसी हरकत है। उमर फारूक की दूरदर्श निगाह ने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब तक मौजूद है हमको दीगर लोगों की जरूरत नहीं है। तो तमद्दुन को मिलाया तो महज जबरदस्ती नहीं मिलाया, बल्कि साथ ही बात सामने एक बात रखी कि ये चीजें आएंगी तो तरीन में फर्क पैदा हो जाएगा। दीनदारी में बातें होती चली जाएगी। लोग ज्यादातर दीनदारी की
तरफ जाने के बजाय तमद्दुन की तरफ लोग जाते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास जो बात आप देखेंगे तारीख में, आप हमारी ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि तारीखों में ये बात लिखी हुई है। अगर आपने तारीख इस्लाम का बोला तो गैरों की बात नहीं कहता। अंग्रेजों ने तो हमारी हालत को, हमारी शरीर को बिगाड़ने की कोशिश की और आज भी जो कोशिश करते हुए चले जा रहे हैं सबके सामने मैं जो बात कर रहा हूँ तारीख इस्लाम की, मोतबर मुअर्रिखीन ने जो तारीखें लिखी हुई उन तारीखों का आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास बेशक तमद्दुन बराबर तरक्की करती रही, लेकिन तदय्युन बराबर विकसित होता हुआ चला गया। इसके बाद फिर तो ज़रतुश्त में आप जानते हैं कि ज़रतुश्ती एक मजहब है, तो उनके उसमें भी उनके पास एक किताब है जिसको उस्ता के नाम से याद करते हैं। तो जनाब मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब जो उलमा के सेक्रेटरी भी रहे, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, उन्होंने क़ससुल कुरान नाम की तारीफ की, कई लोगों ने उन्होंने तारीफ की है। तो उन्होंने उस्ता के ताल्लुक से और उनकी जो किताब है उसके ताल्लुक से जो बात लिखी है तो आप पढ़कर दंग होंगे कि उसमें जो किताब फारसी में थी उसको उन्होंने तर्जुमा किया था। तो तर्जुमा देखकर वो लिखते ही ज़रतुश्त का सहीफा अगरचे के मुहर्रफ हो चुका है, मगर उसका एक हिस्सा अब भी कदीम फारसी में मौजूद है। उस सहीफे में अब भी नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और दीन इस्लाम की बिशारत का जिक्र पाया जाता है। थोड़ा सा गलत लिखा है वो, इस्लाम की बेसत, रसूल की बेसत और दीन इस्लाम की बिशारत का जिक्र लिखते हैं, हालांकि यहाँ मेहदी की बिशारत को जिक्र किया गया है, उन्होंने ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये है, वो लिखते हैं अनकरीब अरब में एक नबी अजीम मबूस होगा, ये तो रसूल की बिशारत है। अनकरीब अरब में एक नबी अजीम मबूस होगा, तो जब उसकी शरीयत पर 1000 साल से अरसा गुजर जाएगा और दूसरा 1000 शुरू होगा, तो उसमें उस दीन में ऐसी बातें पैदा हो जाएंगी कि ये पहचान लो मुश्किल हो जाएगा कि ये दीन क्या, कि क्या ये दीन वही दीन है जो अपने कर्म अव्वल में था, यानी फिर ब्रैकेट लिखते यानी बिदआत व अहवा और रसूल कबीहा पैदा हो जाएंगी। इससे तो मालूम होता है कि उसमें भी मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की बिशारत, जहाँ नबी की बिशारत थी वहीं मेहदी की बिशारत थी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी बिशारत आई है कि जब एक जमाना गुजर जाएगा तो जो जमाना बाकी रहेगा उसमें जो मजहब आएगा उसको देखकर आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि क्या ये वही चीज है जिसको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अल्लाह ताला अपने आखिरी रसूल के उस आखिरी दीन को तो क़यामत तक रहने वाला है, जब आदात और बिदात रसूल ने जब उस पर कब्जा कर लिया हो, दीन की शक्ल को, इमेज को बदल कर रख दिया हो, क्या अल्लाह ताला उसको बर्दाश्त कर लेगा? तो उसकी इस्लाह के लिए कोई कोशिश करेगा तो उसकी इस्लाह की कोशिश थी, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने मुक़द्दर फरमाया था कि इसको इस्लाह करने के लिए हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से हुक्म फरमाया। यहाँ आपने फरमाया था कि बंदे का आना उस वक्त आया जबकि दुनिया से दीन रुखसत हो चुका था। ये अल्फाज हम बोल रहे हैं आपको, दुनिया से दीन रुखसत हो चुका था। क्या आपने फरमाया था कि बंदे का आना उस वक्त हुआ है जबकि दीन में बाकी रह गया था। ये कि आपकी फरमान मौजूद है। इससे क्या बात मालूम होगी कि दीन अपनी असली दुनिया में बाकी नहीं रहा था, नाम का इस्लाम बाकी था। खुद मेरे सामने फरमाया इस्लाम के नाम से फकत नाम बाकी था, पर आपने फरमाया कि यही जो चीज है जो आपको खराब कर रही है, रस्म को लगाओ जब तक फकत रसूल की परस्तिश करते रहोगे, रस्म की परस्तिश करते रहोगे, फिर खुदा आपने फरमाया था। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को अपने दीन के